नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर आगे का एजेंडा। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। वक्फ कानून संसद से पास हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ कई याचिकाएं डाली गई और 2 दिनों की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने का समय दिया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट 5 मई को एक बार फिर से सुनवाई करेगा, तो वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में अभी भी वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। वक्फ कानून के खिलाफ ओवैसी और एआईएमपीएलबी एक साथ आ गए हैं, अब साझा रैली कर रहे हैं। कल हैदराबाद में एक कार्यक्रम के जरिए वक्फ कानून को लेकर शक्ति प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। ओवैसी ने इस दौरान कहा कि किसान कानून की तरह ही वक्फ एक्ट को भी वापस लेना ही होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कानून के वापस लिए जाने तक इसी तरह आंदोलन हमारा जारी रहेगा। इस दौरान अलग अलग मुस्लिम संगठन के प्रतिनिधि मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन एआईएमआईएम के मुख्यालय में किया गया था। इस दौरान ओवैसी ने केंद्र सरकार पर मुसलमानों की जमीन छीनने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि पिछले 11 साल में मुस्लिमों पर हमले किए गए, बुलडोजर कार्रवाई कर उन्हें टारगेट किया जा रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने। हैदराबाद में ओवैसी की ये रैली देखने को मिली। एआईएमआईएम के मुख्यालय पर इस भव्य रैली का आयोजन किया गया और एआईएमपीएलबी और एआईएमआईएम की ये साझा रैली, दोनों ही पार्टियां एक साथ आ गई हैं। एआईएमपीएलबी जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एक साथ आ गए हैं और साझा रैली करते हुए वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ यहां पर संबोधित भी ओवैसी ने किया। 11 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों की मजहबी शनाख्त पर हमला कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी मुस्लिम खवातीन को ताकतवर बनाने के बजाय उनके सरों से हिजाब को छीन रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी बुलडोजरों के जरिए सबसे ज्यादा दलित और मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हमारी शरीयत को हमसे छीनना चाहते हैं। वो शरीयत जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 है, जब संविधान बन रहा था तो बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट बरकरार रहेगा, मगर आज नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि मैं बाबा साहेब अंबेडकर से बड़ा दूरअंदेश हूं। मिस्टर मोदी, आप अंबेडकर के पैर की धूल भी नहीं है, इस बात को याद रख लो। आप अपने कब्रिस्तानों को या ईदगाह को बचाने के लिए एहतजाज नहीं कर रहे। हम एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि जो सियासी ताकतें आज इस मुल्क पर हुक्मरान हैं, वो हमको मिटाना चाहते हैं और हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि हम अपने आप को मिटने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला जमहूरी तरीके से तुम मिट जाओगे। हम उनको बताना चाह रहे हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं। हम अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी को कबूल नहीं किए, तो हम तुम्हारे इख्तिदार में तुम जो बैठे हो और तुम ऐसे कानून बना रहे हो जो हमारे आईन और संविधान के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। याद रखो मुसलमानों, बगैर ईमान के हम एक जिंदा लाश की हैं, बगैर मस्जिदों के हम कुछ नहीं हैं, बगैर जायदादों के जिसका मालिक अल्लाह अगर कोई और कब्जा कर लेगा तो हम क्या जवाब देंगे रब्बे कायनात के सामने। थोड़ी तकलीफ उठाना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको सिर्फ पुरअमन एहतजाज करना है ताकि हम आने वाली नस्लों को बता सकें कि 2025 में ऐसे भी नौजवान और बुजुर्ग और खवातीन थे जिन्होंने वक्त के फिरौन के सामने झुकने की तो बात तो छोड़ो, उन्होंने उसकी तकालीफ पर उफ भी नहीं कहा। हम जमहूरी तरीके से लड़ेंगे। देखिए, रैली में शामिल हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े मुस्लिम स्कॉलर मौलाना गयास अहमद रशादी ने भी विरोध प्रदर्शन का कैलेंडर जारी किया। एक अहम तरीन प्रोटेस्ट होगा, बत्ती गुल प्रोटेस्ट होगा। नोट कर ले सारे ही अपने मकानात, अपने फैक्ट्रियों और अपनी कंपनियों
और अपनी दुकानों और दीगर तमाम अपने इलाकों के अंदर 10 मिनट तक आप अपने सारी लाइटें बंद करके अंधेरे में 10 मिनट रहकर अपने गम और गुस्से का इजहार करेंगे।